शाहरुख खान, जिनको किंग खान के नाम से भी जाना जाता है, मकबूलियत की हर बुलंदी छूने वाला, करोड़ों दिलों की धड़कन, जोग्राफियाई हुदूद से बेनियाज, फिल्मी दुनिया पर बादशाहत करने वाला, बेपनाह दौलत का मुख्तार शाहरुख खान, जिसको लोग किंग खान कहकर भी पुकारते हैं और एक झलक पाने के लिए जान तक की परवाह नहीं करते। ये तमाम बातें उसे अपने जिगर के टुकड़े को जेल से बाहर लाने में मददगार नहीं बन सकी। उनकी बीवी हिंदू है, बच्चों के नामों से भी उनके मजहब की शनाख्त मुश्किल है। जिस तरह से आपने देखा आर्यन खान, सरनेम ज़रूर शाहरुख खान से मिलता है, लेकिन आर्यन एक हिंदू नाम है। इसी तरह से बेटी का नाम सुहाना खान, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मुजाहिद आज़ादी के ख़ानदान का एक फ़र्द है। तक़सीम के वक्त ख़ानदान ने पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। ये शानदार प्रोफाइल उसके काम नहीं आ रही। एक बेबस लाचार बाप, जिसको सियासत की तिरंगियों ने घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपने बाप के दीनाम के अलावा मुसलमानों की हैसियत से कोई शनाख्त नहीं, फिर भी मुल्क के बदलते सियासी बयानिया में इसका नाम भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खानों की बादशाहत या दबदबा आंखों में खटकता है, जबकि इस शख्स का इस्लाम या मुसलमान से दूर दूर तक का वास्ता नहीं। फिर भी माँ बाप का दिया नाम उनकी अलग पहचान बनाता है। अब यह भी उनका कसूरवार है। उनके मद्दे मुकाबल जिसको भी खड़ा किया जाता है वो आवाम की नज़रों में जचता ही नहीं। इसका साफ मतलब है कि डीएनए एक होने का दावे के बावजूद, पूर्वज यकसा होने के बावजूद, किंग खान जैसा पैदाइशी मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। जिस तरह से बार बार आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है, और बार बार जिस तरह से यह कहा जाता है कि हमारे पूर्वज यकसा हैं, लेकिन उनको यह बर्दाश्त नहीं कि एक मुस्लिम नाम का शख्स किस तरह से इतनी बुलंदियों पर पहुंचा और फिल्म इंडस्ट्री में बिना इन खान के कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, या फिर यह कहा जाए कि वो फिल्म इंडस्ट्री में पनप नहीं सकता। नफरत की सरकारी हौसला अफजाई अजनबियत और दुश्मनी की लकीरों को गहरा कर रही है। जिन दिनों हम सोशल मीडिया पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस के जवाज़ और अदम जवाज़ यानी जश्न ईदुल मिलादुन नबी का जलसा जुलूस निकालना, उस पर हंगामा करना जायज़ है या नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे मनाना जायज़ है या नहीं, इस पर बहस हो रही थी पिछले दिनों, और उस पर बाकायदा सोशल मीडिया पर एक कोहराम मचा हुआ था। ऐसे में जब हम एक दूसरे के गरेबा फाड़ रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, आर्यन की आड़ में तूफान बरपा था। पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद मोहम्मद शामी को गद्दारी का अवार्ड इसी सियासी बयानिया का एक्सटेंशन है। शाहरुख खान अपनी तमाम ताकत के बावजूद बेबसी की तस्वीर बना दिया गया है। ये क़ुव्वतें जो मुट्ठी भर भी नहीं बल्कि बाअसर मुसलमानों को ख्वाह वो नाम का हो या सच्चा उसकी फ़ोटो कॉपी बना देना चाहती है। ख्वाह उसका ताल्लुक़ किसी तबके से हो, स्टूडेंट जैसे उमर खालिद, आलिम दीन मसलन मौलाना कलीम सिद्दीकी या उमर गौतम, और अगर औरतों की बात करें, ख्वातीन की बात करें तो उसमें गुलफिशां, और अगर हम बात करते हैं जर्नलिस्ट की तो सिद्दीक कप्पन, और अगर किसी बड़े स्कॉलर की बात करते हैं तो जाकिर नायक, या फिर आप किसी सियासतदान की बात करते हैं, पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो मोहम्मद आज़म खान। ये सब ऐसी मिसालें हैं जिनको किस तरह से अर्श फर्श तक पहुंचा दिया गया। तमाम तरह की कानूनी कार्रवाइयां होने के बावजूद, बार बार इंसाफ की गुहार लगाने के बावजूद इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अब बात करते हैं शाहरुख खान के केस में। जिस तरह से अभी डेवलपमेंट हो रहा है, कल से लगातार हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। आज भी दोपहर बाद से
शाम तक सुनवाई चलती रही और आज फिर कल के लिए इस केस को एग्जॉन कर दिया गया। जिस तरह से शाहरुख खान के जो वकील हैं आर्यन खान के या मुनमुन के जो वकील हैं, उन्होंने जो दलीलें रखी हैं कोर्ट के सामने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी गई हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत भी कानून का जानकार है तो वो ये कह रहा है कि निचली अदालत से ही जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन निचली अदालत ने कई बार जमानत लगने के बावजूद जमानत नहीं दी। अब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। हाई कोर्ट में मामला जुम्मे के दिन ही, फ्राइडे को, जिस दिन लोअर कोर्ट ने मामले को रिजेक्ट कर दिया था, पहुंचा दिया गया था शाम तक। मंडे को सुनवाई नहीं हुई, कल ट्यूसडे को और आज वेडनेसडे को सुनवाई इस मामले में हुई। लेकिन उसके साथ ही समीर वानखड़े, उसको लेकर जिस तरह से नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन गवाहों की, जिन्हों के तस्वीरें आर्यन खान के साथ आ रही हैं सामने, केपी वानखड़े किस तरह से, कितने कंफर्टेबल में वो जो है समीर वानखड़े के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की सांठगांठ इन लोगों में चल रही थी और किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ ही लगातार जिस तरह से समीर वानखड़े के सर्टिफिकेट सामने आ रहे हैं, आज मैरिज सर्टिफिकेट आया है, एक फोटो सामने आया है, किस तरह से डॉक्टर से उन्होंने शादी की थी, उसके साथ ही बयान सामने आया है उस मौलवी का जिसने निकाह पढ़ाया था। 2006 में ये निकाह हुआ था और कहां पर ये निकाह हुआ था, बाकायदा आप इस सर्टिफिकेट में जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये निकाह नामा है और बाकायदा वो मौलवी भी सामने आ गए हैं। और इस निकाह नामे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका धर्म इस्लाम लिखा हुआ है और निकाह करते वक्त महर किस तरह से अदा की गई है वो भी इसमें लिखा हुआ है, कितनी महर है, गवाहों के नाम लिखे हुए हैं, मौलाना के साइन है, बाकायदा ये रजिस्टर्ड जो मदारिस के ज़रिए जो निकाह कराते हैं उनके ज़रिए ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है और सारी डिटेल्स इस निकाह नामे में मौजूद हैं। बाप ने भी मुस्लिम से शादी की थी, इन्होंने भी मुस्लिम से शादी की और 2016 में तलाक दे दी और उसके बाद दूसरी शादी कर ली। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उनकी पत्नी भी सामने आई हैं, समीर वानखड़े की, उनकी बहन भी सामने आई हैं और ये कहा जा रहा है उनके जरिए कि इस केस में मीडिया ट्रायल हो रहा है। तो शायद आपको याद होगा सुशांत राजपूत केस में कितना मीडिया ट्रायल चला था, किस तरह हंगामा मचाया गया था और एक बड़ा पत्रकार देश का किस तरह से चिल्लाता हुआ नजर आया था कि मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। आज थोड़ा सा अगर मीडिया ट्रायल हो रहा है और वो भी ऐसे शख्स का जिसका पूरा इतिहास खोल करके सबूतों के साथ रखा जा रहा है, तो उस पर हंगामा क्यों, उस पर सवाल क्यों? जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की है, समीर वानखड़े का बयान दर्ज कराया गया है, उसके अलावा उनका डिपार्टमेंट भी इंक्वायरी कर रहा है, तो इंक्वायरी होने दीजिए, जो इसमें सच है वो सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है, या यूं कहें कि पूरी दाल ही काली है। एक शख्स 42 साल की उम्र में जिस तरह से सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट कर रहा है, लगातार ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो बड़े नामचीन लोग हैं। जिस तरह से कल एक लिस्ट सामने आई थी और मैंने आपको दिखाई भी थी वो लिस्ट, उसमें 26 लोगों के जो नाम हैं उसमें आधे लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक फिल्म दुनिया से है, फिल्म जगत से है। और उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से कम मात्रा को बड़ी मात्रा बनाया गया, किस तरह से घर पर ड्रग्स रखी गई। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये कहना कि पूरी तरह से दूध का धुले हुए हैं समीर वानखड़े गलत है। और जिस तरह से उनका बर्थ सर्टिफिकेट आया उसमें धर्म को छुपाया गया। आखिर आपने धर्म को क्यों छुपाया? मैरिज सर्टिफिकेट में धर्म को छुपाया गया, शादी करते वक्त धर्म को छुपाया गया। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो सवाल खड़ा करती हैं और कहीं ना कहीं उनको कटघरे में खड़ा करती हैं। जाहिर सी बात है जांच होगी और जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। सेंट्रल एजेंसियों से
आप उम्मीद कम ही कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के ज़रिए भी, महाराष्ट्र पुलिस के ज़रिए भी जांच की जा रही है, वहाँ पर वानखेड़े का सर्टिफिकेट वहाँ पर पहुँचा है, वानखेड़े का बयान दर्ज कराया गया है और उस पर जांच की जा रही है। अभी देखने वाली बात होगी कि इसमें किस तरह का खुलासा अब इसमें हो पाता है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।